इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, बहुत बड़ी गड़बड़ी में, लेकिन यदि तू मुझे चाहता है तो मुझे ले सकता है। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। आमीन। और आप इस पॉइंट पर यीशु को स्वीकार कर सकते हैं। करिए स्वीकार। यदि ये आपका पहला सेशन है तो हम बात कर रहे हैं आनंद और आनंदित होने के बारे में। यीशु ने कहा कि वो आया कि हम अपने जीवन का आनंद ले सकें हर तरह से। मैं कहूंगी, आप कहें मेरे जीवन का आनंद बहुतायत में पूर्ण रूप से, जब तक कि ये भरकर छलकने लगे। तो हम आनंद के बारे में बहुत कुछ सुनने वाले हैं। प्रभु का आनंद मेरी शक्ति है, मैंने अपनी खुशी खो दी है, मुझे ज्यादा खुशी चाहिए। लेकिन आज सुबह मैंने कहा था कि हमारे पास खुशी है, यीशु हम ये हैं, और हमारे पास वो है जो यीशु के पास है। हमारे पास फल, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। यीशु ने अपनी शांति हमें दे दी है। ये उन चीज़ों को पाने की कोशिश करने की बात नहीं है जो पहले से ही हमारे पास है। ये उन चीज़ों को सीखने की बात है जो इन्हें हमारे जीवन में आने से रोकता है। और इसलिए हमारे पास खुशी है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कुछ मुझे लगता है कि हम भूल रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जीवन का आनंद लें। आप अपनी जीवन का आनंद लें। और आप जानते हैं, चीज़ एक पार्टी या छुट्टी या एक ख़ास दिन तो नहीं हो सकता। जीवन ज़्यादातर बहुत ही सामान्य होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, वो परमेश्वर का धन्यवाद, शनिवार, रविवार, ये सप्ताहांत है। ओ, लेकिन फिर सोमवार है। हम सबके साथ होता है। मैं ज्यादा से ज्यादा करने वाला हूँ। मैं अपने घर एक दिन से ज्यादा लाभ उठाने वाला हूँ। लेकिन आपको शुरुआत करने के लिए 70 की उम्र तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना है। अभी आप शुरू कर सकते हैं। जितना संभव हो सके अपने हर दिन का आनंद लें, जितना हो सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपका जीवन 1 मिनट में खत्म हो जाता है। यह आश्चर्यजनक है कि समय कितनी तेजी से बढ़ता है। इसलिए आप इसे जरा भी बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। आमीन। कहीं नहीं, मैंने अपना समय बर्बाद करना खत्म कर दिया है। इसलिए हम अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि मसीह के द्वारा हम अपने सामान्य रोजमर्रा के जीवन का आनंद ले सकते हैं। और हम जो कुछ भी करते हैं उसका आनंद ले सकते हैं। अब आपको लगता है, ओ कम ऑन लेडी, तुम जानती हो कोई भी कपड़े धोने का आनंद नहीं ले सकता, ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का। हाँ, आप ले सकते हैं। हमें इस तरह जीना होगा। हमें रहस्य सीखने होंगे आनंद लेने के। चिल्ला कर कहिए, धन्यवाद देना सही है। आभारी होना, हर समय किसी चीज़ के लिए आभारी होना तलाशें, और आपको अपने जीवन में बहुत सा आनंद प्राप्त होगा और आप आनंदित होंगे। वह हमें सब कुछ स्वीकार करने के लिए कहता है। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 24 में लिखा है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस शब्दों को सुने और इस पर सोचिए, क्योंकि ज़्यादातर समय हम कुछ पाने की कोशिश के तरीकों के प्रयासों में संघर्ष और कई बार निराश भी हो जाते हैं। लेकिन स्वीकार करने का अर्थ है एक धारक की तरह काम करना, और जो दिया जा रहा है उसे ले लो। अब मैं आपको आज ये साबित करने वाली हूँ कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमें कभी कुछ लेने के लिए नहीं कहता। वो हमें सब कुछ स्वीकार करने के लिए कहता है जो हमें उससे चाहिए। और मुझे लगता है कि हम परमेश्वर से स्वीकार करने के बजाय शैतान से प्राप्त करने में बेहतर हैं। निंदा या अपराध या ईर्ष्या या ऐसी ही चीजों पर आत्मदया प्राप्त करने के लिए शैतान आपसे बात करने में देरी नहीं करता। लेकिन कभी कभी हम बस ये नहीं जानते कि परमेश्वर से मुक्त रूप से कैसे लें, क्योंकि हमारा
ऐसा सोचना है कि हम उन सभी अच्छी चीज़ों के लायक नहीं हैं जो वो हमारे लिए करना चाहता है, और हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे प्राप्त करें। आमीन। हम इसके लायक नहीं हैं, या ये सच नहीं हो सकता। मैं जिस तरह की हूँ उसमें शायद परमेश्वर संभवतः ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आइए एक निर्णय ले कि इसका अनुमान लगाने की बजाय कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस पर विश्वास करना शुरू करें। आइए केवल इस पर विश्वास करें। आपको शायद उस छोटे लड़के की कहानी याद हो जो अंधा पैदा हुआ था और यीशु ने उसे चंगा किया, और जब फरीसी आए वे इसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि वो लड़का अंधा था, और इसलिए आप जानते हैं उन्होंने उससे पूछताछ की, खैर उसने तुम्हें कैसे चंगा किया और उसने क्या किया था, क्या तुम्हें यकीन है तुम अंधे थे? और फिर वे माता पिता के पास गए, अब क्या ये सच में अंधा था और ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा हम जानते हैं ये प्यारा पुत्र है, लेकिन हमें नहीं पता कैसे। और उन्होंने फिर से लड़के से पूछताछ करना जारी रखा, और उसने कहा देखो मैं इतना जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देख सकता हूं। और उसने केवल इसे प्राप्त किया। और हमें ये महसूस करना बंद करने की ज़रूरत है कि हमें वो सब कुछ समझना चाहिए जो परमेश्वर करता है, वो क्या कहता है, केवल उस पर विश्वास करो और कैसे बनो ये छोटे बच्चे की तरह। जब तक तुम एक बालक के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बचाए नहीं जा सकते हो। मेरा मानना है कि ये इस बारे में बात करता है कि आप राज्य का जीवन नहीं जिएंगे जब तक आप उसमें पूर्ण रूप से वास्तव में प्रवेश करके राज्य के वास्तविक लाभों का आनंद नहीं लेंगे, और ये मुझे दुखी करता है। मुझे लगता है वहाँ बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी वे निराशा का जीवन जीते, क्योंकि वे नहीं जानते कि वास्तव में परमेश्वर से कैसे प्राप्त किया जाए। वे नहीं जानते कि वास्तव में वचन पर विश्वास कैसे किया जाए। और यदि आप शब्दकोश में देखें तो विश्वास शब्द का मतलब है स्वीकार करना, और स्वीकार शब्द का मतलब है विश्वास करना। इसलिए परमेश्वर का विश्वास करना हमें उसके विश्राम में ले जाता है, और परमेश्वर से प्राप्त करना हमें उसके विश्राम में लाता है। और परमेश्वर के विश्राम में होने से ज़्यादा अद्भुत कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं ये मेरे जैसे किसी के लिए यहाँ खड़े होकर ये करने के योग्य होना कितना महान है। और वास्तव में कहती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब मैंने ऐसे शुरू नहीं किया था। मेरा मतलब है यदि मैं सिखा रही थी और कोई बीच में से उठकर चला जाता दोस्त, तो मेरे तो दिन ही खराब हो जाते। जब हम असुरक्षित होते हैं तो हमारी कल्पनाओं को मुक्त कर देते हैं। एक बार एक महिला आई और वो वहाँ शायद मेरे उपदेश में 5 मिनट के लिए थी, और वो उठी और चली गई, और इसने मुझे दुखी कर दिया। मेरा मतलब मैं बाकी का दिन परेशान रही। और एक महिला आई और मुझे बताया, उसने कहा ओह वहाँ एक महिला थी जिसे आपका उपदेश शुरू होने के 5 मिनट बाद जाना पड़ा, लेकिन वो चाहती थी कि आप जाने की उसे काम पर जाना था, लेकिन आप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके लिए वो 5 मिनट भी बहुमूल्य थे केवल यहाँ आ सकने के लिए। तो आप देखिए हम किसी चीज़ को नकारात्मक बनाने में कितनी जल्दबाजी करते हैं, जबकि वास्तव में वो अच्छा था। इसलिए यदि हम चीज़ों की कल्पना करने वाले हैं तो क्यों ना कुछ अच्छी कल्पना करें बजाय कुछ बुरी कल्पना करने की। हर कोई आपके बारे में क्या सोचता है इसकी चिंता में अपना जीवन बर्बाद न करें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता, वो ये कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। इसलिए परमेश्वर को खुश करने के लिए जियो, परमेश्वर को खुश करने के लिए जियो, और आप एक बहुत खुश व्यक्ति होंगे। आमीन। अब हम इस पर नज़र डालने वाले हैं कि आप लेने में कितने अच्छे हैं। और इस दोपहर के समय जब हम यहाँ हैं, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाएं तो परमेश्वर से वो पाने के लिए तैयार हों जो आप जानते हैं कि आप उसके लायक नहीं हैं। जब आप वास्तव में जानते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं तो ये इसे और भी बेहतर बनाता है। ये ऐसा खैर परमेश्वर मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे इनकार करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तू भला है और मैं तेरे वचन का विश्वास करती हूँ, और इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ।
और वास्तव में मुझे अच्छा लगेगा अगर आप दिन भर के दौरान अपनी प्रार्थनाओं में इसे ज़्यादा से ज़्यादा कहना शुरू कर दें। जब आप कुछ अलग करते हैं और आप परमेश्वर से मांगते हैं कि वो आपको क्षमा कर दे, तो केवल ये ना कहे प्रभु कृपया मुझे क्षमा कर। आपके मांगने के बाद कुछ क्षण इंतज़ार करें और कहें मैं यीशु के नाम में अभी क्षमा प्राप्त करता हूँ। और फिर परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आप ये महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। और वो वादा करते हैं कि आपके पापों को इतना दूर कर देता है जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, और उन्हें और याद ना करें। मैं यीशु के नाम में इसे स्वीकार करता हूँ। आप में से कितनों को लगता है कि यदि आप थोड़ा और समय लेते तो इससे आपको मदद मिलेगी? ठीक है, नहीं, इनमें से एक भी नहीं हो। परमेश्वर मुझे क्षमा कर, कृपा करके मुझे क्षमा करो परमेश्वर, यदि तू मुझे केवल क्षमा कर देगा सिर्फ एक बार, मैं वादा करता हूँ। मैं नकारात्मक होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर से ये वादा करना बेकार है कि आप फिर से बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आप करेंगे। और क्या आप जानते हैं, यदि आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने दिल में सही है तो वो आपको बार बार और बारंबार क्षमा करेगा। लेकिन यदि आप बंद करने वाले नहीं हैं तो उससे ये मांगना और मैं तुझे पाता हूँ, ये कहने में समय लगाना अच्छा नहीं है। परमेश्वर की दया के बारे में क्या? परमेश्वर की दया के बारे में क्या? आमीन। हमारा बच्चा इस दिसंबर में उसका 40वां जन्मदिन होने वाला है। ये थोड़ा अजीब लगता है कि हमारा बच्चा 40 साल का है, और उसके बारे में एक कहानी है जो मैं जब दया पर सिखा रही हूँ तब बताना पसंद करती हूँ, क्योंकि लूका अध्याय 12 में एक कहानी यीशु के चेलों के बारे में है कि कैसे जब वे खेतों में से होकर जा रहे थे और वे भूखे थे और वो सब्त का दिन था और उन्होंने अनाज के दाने चुनकर खाना शुरू किया। और फरीसियों ने, बेशक आप जानते हैं धार्मिक फरीसी, वे हमेशा नज़र रखते हैं, विधि संपत्त शैतान हमेशा नज़र रख रहा है यदि आपने गलती की, और इसलिए वो नज़र रखते हैं कि आपने सच में कोई गलती की है, तो जैसे ही गलती होगी और इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने कहा, तेरे चेले वो काम क्यों करते हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और यीशु ने उन्हें पुरानी वाचा से कुछ उल्लेख दिया। क्या तुमने कभी पढ़ा नहीं कि राजसी याजकों ने क्या किया था जब वे भूखे थे और वे मंदिर में गए और उन्होंने भेंट की रोटियां खाई, जबकि उनके लिए यह करना उचित नहीं था, तो उन्होंने कानून तोड़ा और फिर भी वे निर्दोष थे। खैर, मेरा कानूनी दिमाग बस इस पर जाता है कि आप कानून तोड़ के भी निर्दोष कैसे हो सकते हैं। मुझे वो समझ नहीं आया। आप देखें कि ऐसे समय भी होते हैं जब आपकी ज़रूरतें पूरी तरह से कानून को बनाए रखने का उल्लंघन कर देती है। परमेश्वर, मेरा मतलब क्या है, इसे समझाने के लिए मुझे एक अच्छा उदाहरण दे। जब हमारा लड़का डैनी छोटा था और वो बस इस ग्रह का बिल्कुल भी अनुशासित लड़का नहीं था, और हम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे खेलने के साथ काम भी करना चाहिए, और इसलिए उसके पास कामों की एक सूची थी। कुत्ते को खाना खिलाना, ये करना वो करना। आप जानते हैं इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके पास रोज़मर्रा के कामों की एक सूची थी, और जब वो उन्हें करता तो हम वहाँ एक सही का निशान लगा देते, और जब उसके पास पर्याप्त सही के निशान हो जाते उसे 1 स्टार मिलता, और जब उसे पर्याप्त स्टार मिल जाते तो उसे एक इनाम मिलता। अब उसे उत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। अब शुक्र है कि परमेश्वर हमारे साथ इस तरह काम नहीं करते। आप परमेश्वर के साथ सही के निशान और स्टार सिस्टम पर नहीं रहते। आप इसे विश्वास से पाते हैं और जानते हुए कि आप इसके लायक नहीं हैं। आइए भी, और सच्चाई ये है कि यदि आपको लगता है आप इसके लायक हैं और यदि आप जानते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सहायता दीन को ही मिलती है, घमंडी को नहीं। परमेश्वर दीन को ऊपर उठाता है लेकिन घमंड और घमंडी को नीचे ले आता है। और इसलिए जब मैं इन वचनों को समझने की कोशिश कर रही थी तो परमेश्वर फिर से मेरे मन में ये उदाहरण लाया। वो कहता है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। खैर, परमेश्वर कह रहा है कि जब आप मुसीबत में हैं और कुछ गलत करने पर कुछ कुर्बानी देने की कोशिश करने के बजाय आपको दया दूंगा। खैर, मैंने क्या किया था? मैंने अपने जीवन का आनंद लेना त्याग दिया था।
क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने जीवन का आनंद लेने के लायक नहीं थी। और आज सुबह ही हमने हाथ उठाकर ये प्रमाण लिया और पूछा कि कितने लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने जीवन का पूरा आनंद लिया, क्योंकि आपको इसका एहसास करने में समस्या है कि आप इसके लायक नहीं हैं। और वहाँ बहुत से हाथ थे और ऊपर उठे, और बहुत बार हमें इस तरह की समस्याएं होती हैं और जब तक कोई इसे जाहिर नहीं करता हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारी समस्या है। हमें ये समझना पड़ता है। आमीन। और इसलिए परमेश्वर ये उदाहरण मेरे पास वापस लाया। उसने कहा, अब जब डैनी बाहर खेल रहा है और हमारे पड़ोस में एक बदमाश था जो हमेशा उसके पीछे लगा रहता था, और कभी कभी यदि बदमाश उसकी गेंद ले लेता और नाली में या कहीं फेंक देता, और हमारा घर कुछ इस तरह से बना था जहाँ से हमारा सामने का दरवाज़ा था, लेकिन बच्चे गराज का इस्तेमाल करते थे और हम इसे खुला रखते थे, और गराज का दरवाज़ा अंदर रसोई घर से आता और फिर दाएं कोने में फैमिली रूम था। और अक्सर यदि डेव घर पर होता था और वो घास नहीं काट रहा, किसी और चीज़ पर काम नहीं कर रहा होता था, तो वो वहाँ फैमिली रूम में बैठे रहता था, शायद फुटबॉल या ऐसा ही कोई खेल देखते हुए। और इसलिए मुझे याद है बहुत बार जब डैनी आता, आप उसे उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही सुन सकते थे, डैडी। और डेव काउच से उठकर दरवाजे तक पहुंचता कि वो हैरान करने वाला होता कि क्या हो गया, और वो कहता कि देखो उसने मेरी गेंद गटर में फेंक दी। और आप जानते हैं उसकी मदद के लिए जाने के लिए डेव दरवाजा तोड़ देता। और जब परमेश्वर आपको रोते हुए सुनते हैं, आप जानते हैं मैंने नहीं कहा डेव थोड़ा रुको, मुझे डैनी के कामों की सूची लाने दो, मैं निश्चित होना चाहती हूँ कि उसने अपने काम किए हैं या नहीं और उसे सब सही करने के निशान मिले हैं या नहीं। आइए भी, इसलिए यदि आप ऐसे माता पिता नहीं हैं तो फिर आप कैसे सोचते हैं कि परमेश्वर एक पवित्र आत्मा के रूप में ऐसा कर सकते हैं? जितना प्यार आप अभी अपने बच्चों से करना जानते हैं, परमेश्वर आपसे उससे ज़्यादा प्रेम करता है। और यदि आप उससे प्रेम करते हैं और बुरे होते हुए भी जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आप उसे पुकारते हैं, वो आपकी मदद के लिए आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके किए हुए बुरे कामों के लिए वो आपसे निपटेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम के लिए हमसे निपटता है, न कि गुस्से और इनकार के लिए। ये भी परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ मैं चाहती हूँ आज आप इस पॉइंट को समझें। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में इतना परेशान होना बंद कर दें। जितनी जल्दी आप इसे समझ लेंगे उतनी ही जल्दी मैं आपको जाने दूंगी। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में इतना परेशान होना बंद करें और आराम करना सीखें और उसका आनंद लें और उसे आपका आनंद लेने दें। हम परमेश्वर को आदर देना चाहते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर के प्रति आदर भरा भय और विस्मय रखने की ज़रूरत है। और इसका मतलब उससे डरना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप चाहें कुछ भी करें लेकिन उसे नाराज़ न करें। इसलिए हम वो पाना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप सारा दिन परमेश्वर के साथ रहने के काबिल हों, उसके साथ बने रहें। जान ले कि आपके साथ पूरे समय रहने का उसका वादा सच्चा वादा है और उसका आनंद लेना कि ऐसा महसूस करें कि आप जो भी करते हैं वो किसी तरह का काम होना चाहिए और कुछ से कुछ बढ़ाना है। और आप जानते हैं पूरा दिन एक विशेष प्रार्थना और बहुत सी बाइबल पढ़ना और बहुत से सही बयान करना और बहुत से अच्छे काम करना। मुझे लगता है इनमें से किसी से भी आपको कोई समस्या है। मैं बस अपनी सांस बर्बाद कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं, जब आप बुरे होते हैं तो वो आपकी मदद करने का फैसला करने से पहले परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपको कितने स्टार मिले थे। जब कभी भी आपको परमेश्वर की मदद की ज़रूरत हो, आप उसे पुकारें और वो आपकी मदद करेगा बहुत जल्द।
याकूब में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना अल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, आप अपने को मुसीबत में डालते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर को पुकारते हैं, यहाँ तक कि यदि आप भले ही नहीं हैं फिर भी वो आपको मुसीबत से कैसे निकला जाए ये जानने की बुद्धि देगा और वो ऐसा करने का उल्हाना भी नहीं देगा। हाँ, ये भी परमेश्वर मेरी चीज़ है, वो मेरा जीवन है और मैं परमेश्वर का आनंद लेने वाली हूँ। मैं किसी ऐसे के साथ पूरा समय नहीं रह सकती जिससे मैं डरती हूँ या मुझे लगता है कि वो मुझ पर नाराज़ है। मैं परमेश्वर के साथ आराम से हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा हो जैसे मैंने अपने मनपसंद जैमीज़ और अपने फजी शूज़ पहने और मैं अपनी सबसे आरामदायक कुर्सी में आग के पास थोड़ा हल्की सी चादर लिए हुए बैठी हूँ और बस परमेश्वर तू अद्भुत है, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। और मैंने इतने साल इस एहसास में बिता दिए जैसे परमेश्वर मुझ पर हर वक्त नाराज़ था। किस लिए ये मैं नहीं जानती थी। मैं दोषी थी और यदि मैं दोषी महसूस नहीं करती थी तो मैं दोषी महसूस करती थी, क्योंकि मैं दोषी महसूस नहीं करती। क्या आज वहाँ घर पर कोई है? परमेश्वर एक आदमी नहीं है कि उसे झूठ बोलना चाहिए और बाइबल में लिखा है कि उसकी दया हर दिन हर सुबह नई है और मुझे लगता है कि वह हर रात एक नया समूह तैयार करता है, क्योंकि कल का हम पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। आप में से कितने हैं जो कल पूरी दया इस्तेमाल कर चुके जो परमेश्वर ने आपको दी और आज आपको और ज़्यादा चाहिए? क्या आप जानते हैं, आपको लगता है कि आप जानते हैं आप क्या गलत करते हैं। बहुत से गलत काम करते हैं हम, जो गलत करते हैं उसका आधा भी नहीं देखते। मेरा मतलब है परमेश्वर की पवित्रता के बराबर कौन हो सकता है? हम में से एक भी नहीं। खैर, आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, जिस तरह तुमने मसीह को स्वीकार किया है उसी तरह से शब्द स्वीकार किए। जिस तरह से आपने मसीह का स्वीकार किया है उसी तरह आपको अपना जीवन जीना चाहिए। अब जब आपने मसीह को स्वीकार किया था तब आप किस स्थिति में थे? आप अपने स्वयं के अंत पर पहुंच गए थे। आप अपनी करनी के अंत में पहुंच गए थे। आपने अच्छा होने की काबिलियत का अंत या अपने अच्छे कामों से कुछ भी कमा पाना, और मूल रूप से आपने बस कहा, खैर परमेश्वर मैं यहाँ हूँ बहुत सी गड़बड़ में, लेकिन यदि तू मुझे चाहता है तू मुझे ले सकता है। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। आमीन। और इस पॉइंट पर आप स्वीकार कर सकते थे यीशु को। वाओ मेरे खुदा। और हमारे जीवनों में बड़ा परिवर्तन है। और आप जानते हैं, बिल्कुल ठीक इसी क्षण यहाँ बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना जीवन अभी तक मसीह का समर्पित नहीं किया है, और मैं इस पल को गुजरने देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ मैं एक अभिषेक महसूस कर रही हूँ। और मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि यदि यहाँ कोई है जिसने अपना जीवन मसीह को समर्पित नहीं किया है, मैं अभी यहाँ एक प्रार्थना करने वाली हूँ और ये पल आपका है त्याग करने का, और उसे आप ले सकते हैं। हर एक मेरे साथ ये कहें, पिता परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मुझे अपने पापों के लिए खेद है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आत्मसमर्पण करती हूं। अब बस एक क्षण लो और बस ये करो। मैं आत्मसमर्पण करती हूं। मैं जैसी भी हूं मुझे ले ले। यीशु मैं तुझे स्वीकार करती हूं। अब जरा इस बारे में सोचें। यीशु मैं तुझे स्वीकार करती हूं। सब कुछ जो तू है मैं स्वीकार करती हूं, और मैं जो कुछ भी हूं और जो मैं नहीं हूं मैं तुझे सौंपती हूं।
अब मुझे वैसा बनने में मदद कर जैसा तू चाहता है मैं बनूं। मेरा विश्वास है मैं बचाई गई हूं, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मुझे क्षमा किया गया है, मैं अपने स्वर्ग की राह पर हूं और अपनी यात्रा का आनंद लेने वाली हूं। आओ भी सब लोग परमेश्वर को बड़ी महिमा दो। हालेलुया। खैर याद रखो, जो हमारे पास नहीं है वो हम नहीं दे सकते। ये जरूरी है कि हम सीखें कि परमेश्वर की दया और क्षमा को कैसे स्वीकार करें, तब हम इसे दूसरे लोगों को दे सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। एक अच्छा पाने वाला अच्छा देने वाला बनता है, और यही है जो हमारे जीवन को हर रोज कुछ रोमांच में बदल देता है। हर रोज। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।